इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत टाइम से IQ एयर की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया के सारे शहरों की एयर क्वालिटी चेक करता है और फिर पॉल्यूशन वाइज सबको रैंक करता है। इसकी रिपोर्ट में ये निकल के आया है कि टॉप 15 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में 14 सिटीज हमारी इंडिया की हैं और टॉप 30 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में 22 सिटीज हमारी इंडिया की हैं। गाजियाबाद सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी है हमारे देश की। और दुनिया के सारे कैपिटल्स का देखा जाए, दिल्ली सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है। हमारे देश के शहरों की हालत इस कदर तक बिगड़ गई है दोस्तों कि अगर आप सर्दियों में इन शहरों में जाएंगे और किसी ने 10 मीटर दूर से आपके ऊपर पत्थर फेंक दिया तो आप ये भी पता नहीं लगा पाएंगे कि पत्थर किसने मारा है। सिर्फ इन्हीं शहरों की बात नहीं है, हमारे देश के लगभग सारे शहरों की एयर क्वालिटी बद से बदतर ही है। कोई भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता है। तो अब पॉल्यूशन पे बात करना बहुत ही जरूरी हो गया है दोस्तों, और मैं इस वीडियो में आपको सॉल्यूशंस बताऊंगा जिससे आप अपने शरीर को इस हानिकारक प्रदूषण से बचा सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे एनवायरनमेंट में हवा के साथ साथ कुछ जहरीले पार्टिकल्स भी घूमते रहते हैं। इनको पर्टिकुलेट मैटर बोला जाता है। ये पर्टिकुलेट मैटर जितने ही छोटे और हल्के होंगे उतना ही हमारे शरीर के लिए हानिकारक होंगे। आपने 2.5 pm और 10 pm के बारे में जरूर सुना होगा। 2.5 pm वो पार्टिकल्स होते हैं जिनका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर्स के आसपास रहता है और 10 pm पार्टिकल्स वो होते हैं जिनका डायमीटर 10 माइक्रोमीटर्स के आसपास रहता है। आपको ये इमेज से अच्छे समझ में आएगा। ये जो हाथी के दांत जैसी इमेज लग रही है वो हमारा एक बाल है और जो उसके नीचे एक सोने का पत्थर जैसा दिख रहा है वो एक सैंड का पार्टिकल है। एक सैंड का पार्टिकल का डायमीटर 90 माइक्रोमीटर होता है और एक बाल की थिकनेस का डायमीटर 50 माइक्रोमीटर होता है। तो ये 2.5 pm और 10 pm इनसे भी इतने छोटे और हल्के होते हैं कि हमें दिखते नहीं है। तो हल्के होने के कारण ये हवा में ही उड़ते रहते हैं और जैसे ही हम सांस लेते हैं तो डायरेक्ट लंग्स में घुस जाते हैं और कब्जा जमा लेते हैं और फिर धीरे धीरे दूसरे ऑर्गन्स को भी टारगेट करने लग जाते हैं। ये पार्टिकल्स हमारे एनवायरनमेंट में जितने ज्यादा मौजूद होंगे उतना ही हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक होगा। अगर ये 0 से 50 की रेंज में तो इनकी क्वांटिटी कम है, मतलब हमारा एनवायरनमेंट हेल्दी होगा। 50 से 100 के बीच में मॉडरेट समझा जाएगा और 100 के ऊपर अनहेल्दी का स्टेज आ जाता है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिससे आप अपने शहर का एयर क्वालिटी चेक कर सकते हैं। हमारे लगभग सारे शहरों की एयर क्वालिटी 100 के ऊपर ही है और अगर आप यूरोपियन कंट्री को देखेंगे तो उनका 50 भी टच नहीं कर पाता है। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज से अपने इंडिया को कंपेयर करना गलत होगा, क्योंकि जब कोई कंट्री डेवलपिंग स्टेज में होती है तो उनका पॉल्यूशन ज्यादा ही रहता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पॉल्यूशन कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं। बीजिंग एक टाइम में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी थी, लेकिन 5 सालों में ही इन्होंने अपने पॉल्यूशन को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया। तो आप डेवलपिंग कंट्री हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप पोल्यूशन कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं। IQ एयर की रिपोर्ट के हिसाब से हमारे देश में व्हीकल से जो धुआं निकलता है, ओपन बर्निंग से जैसे हम स्टबल जला देते हैं, खुले में कचरा जलाते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से, इंडस्ट्रीज से जो पॉल्यूशन निकलता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो भी हम फॉसिल फ्यूल्स और कोल को जलाते हैं, इन सब चीजों से सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है। 2019 में 17 लाख लोगों की डेथ खराब हवा के कारण ही हुई है। जितनी भी टोटल डेथ हुई है हमारे देश में ये उसका 18% है और एक खराब हवा के कारण हम सब की लाइफ 5 साल कम हो चुकी है और हमारे लंग्स 30% वीक है दूसरे कंट्रीज के मुकाबले। हालत यहाँ तक खराब है कि अगर आप किसी बिजी रोड से जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि ऑक्सीजन से ज्यादा वही PM आपके शरीर में घुस रहा है। हमारे देश में एवरेज 2.5 pm का कंसंट्रेशन 63 माइक्रोन पर क्यूबिक मीटर्स है। अगर ये 10 माइक्रोन पर क्यूबिक मीटर्स में आ जाता है तो हम सब 7 से 8 साल और ज्यादा जिएंगे। 20 से 25 साल के पहले लंग कैंसर होना, हार्ट अटैक आना, अस्थमा की प्रॉब्लम, ये सब केसेस बहुत ही रेयर थे, लेकिन अब ये केसेस 40 से 50 साल के आदमी पर भी मिल जाएंगे। तो चलो, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, आप अकेले पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने शरीर को भी इस पॉल्यूशन से सेव नहीं कर सकते। तो चलिए अब सॉल्यूशंस पे आते हैं। पहला है N95 मास्क।
इस मास्क से 95% प्रॉब्लम तो यूं ही सॉल्व हो जाएगी। अगर आप बाहर निकल रहे हैं और आपको लग रहा है कि माहौल इस प्रकार का होगा, तो ये मास्क पहनना कभी भूलिएगा मत। तो ये मास्क पहनने से कोरोना को फैलने से भी रोक सकते हैं और अपने शरीर के अंदर इम्प्योरिटीज आने से भी रोक सकते हैं। अगर आपके घर के पास पेड़ पौधे अच्छी क्वांटिटी में, तब आपको कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन आप घर ऐसी जगह में कि सामने से मेन रोड निकल रही है, ट्रैफिक वगैरह बहुत ज्यादा रहता है, पेड़ पौधे का नामो निशान नहीं है, तो तब ये एयर प्यूरिफायर प्लांट्स लेना जरूरी हो जाता है। और अगर आप पैसे वाले हैं तो आप एयर प्यूरिफायर भी खरीद सकते हैं। हमारे देश में कुछ चीजें बहुत ही प्रचलन में रहती हैं। कचरा साफ किया, बाहर रख दिया और आग लगा दी उसमें। खाना बच गया तो बाहर फेंक दो। सबसे ज्यादा यही सब चीजें नुकसान करती हैं और आपके मोहल्ले को भी पॉल्यूट करती हैं। भले आप मोहल्ले पे रहम मत कीजिए, लेकिन कम से कम अपने आप पे रहम कीजिए। अगर आप ये एक्टिविटीज करते हैं तो आप ये बंद कर दीजिए, क्योंकि इनकी गैसेस सबसे ज्यादा हार्मफुल होती हैं। अब हम अपने लास्ट सॉल्यूशन में आते हैं। अगर बाहर का एनवायरनमेंट धुंधला है, तब आपको एक्सरसाइज करने से बचना होगा, क्योंकि उस टाइम हम गहरी सांसें लेते हैं, जिससे कारण हमारे हेल्थ के लिए ज्यादा नुकसानदायक होगा। तो अगर आप ये चीजें अपनाते हैं तो लगभग आपने अपने शरीर को एयर पॉल्यूशन से बचा लिया। और अगर नहीं अपनाते हैं तो कम से कम परिवार पर रहम कर हेल्थ इंश्योरेंस तो करवा ही लीजिए। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।